तो उसका ये निचोड़ था मिस्टर ऐश का, जो उन्होंने 4-5 मिनट में जो चीजें बोली, आई थिंक वो अल्टीमेट थी। और यही हमको करना है एज ए फाउंडर, और ऐसे ही हमने अपनी जो नई लाइफ है उसको शुरू करना है। तो उसका ज्यादा टाइम ना ले तो आपको मैं उनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा, मैंने नोट किए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि हमें अपनी जो ये नई लाइफ आ रही है हमारी, इसके लिए क्योंकि वो एज ए फाउंडर बोल रहे थे, ओके, तो जो भी अब ये बात कहेंगे एज ए मिस्टर ऐश के पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करें, तो उन्होंने बोला कि मैं फाउंडर हूँ, तो मैं अपनी जो लाइफ है मेरी नई शुरू होने वाली, उसके लिए मैं अपने आप को पूरा प्रिपेयर करूंगा, ओके। और इमीडिएटली जैसे ही हमारा पे पैकेजेस या कुछ भी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो मैं उनको लेने वाला हूँ इमीडिएटली। मैं ऑल इन आने वाला हूँ सारे के सारे पैकेजेस के साथ, जो भी कुछ है। तो मेरा, उन्होंने बोला कि मेरा ये होगा कि मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स, सारे का सारा जैसे टाइम टू टाइम, तो मैं ऑल इन चला जाऊँ उनके लिए। सबसे पहली मेरी बात ये होगी, क्योंकि मैं ऑन पैसिव हूँ, तो सबसे पहले वो हूँगा। उसके साथ-साथ उन्होंने बोला कि मैं नॉलेज लूँगा बहुत सारी चीज़ों की, और स्पेशली उन्होंने कहा कि जो ब्लॉग है ऑन पैसिव की, उसमें मैं बहुत इंटरेस्ट दिखाऊँगा, और वो ब्लॉग्स डेली की डेली मैं पढ़ूँगा, पीछे वाली भी, और जो नई वाली ब्लॉग्स भी आएँगी, तो मैं ब्लॉग्स पढ़ूँगा। अपना जो ऑन पैसिव का ब्लॉग्स का एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाऊँगा और स्टडी करूँगा और अपनी नॉलेज को बढ़ाऊँगा एज़ ए फाउंडर होने के लिए। तो ये उन्होंने कहा। साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं कोई भी वेबिनार मिस नहीं करूँगा एज़ ए फाउंडर। कोई भी वेबिनार होगा, ओके, तो मैं उसको मिस नहीं करूँगा। उसके उसके पीछे रीज़न है काफ़ी काफ़ी सारे, तो इसलिए क्योंकि उसमें से नॉलेज मिलती है। फिर उन्होंने बोला कि इसके साथ-साथ मैं एक छोटा-सा ऑफ़िस भी बनाऊँगा, चाहे वो मेरे घर में ही हो, घर में एक छोटा-सा बैठने का एक कोने में अगर कोई मैं थोड़ा-सा ऑफ़िस बना लूँ, तो मैं वो ज़रूर करूँगा। अगर बाहर कहीं आप बना सकते हो, वो भी वो आपके ऊपर है, बट मैं अगर अपने घर में ही बनाऊँगा, ताकि मैं वहाँ पे बैठ के वो एक माहौल क्रिएट कर सकूँ, जहाँ पे मुझे चीज़ों को ऑन पैसे की करने में बहुत आसानी होगी, पढ़ने में, लिखने में, वेबिनार्स देखने में, या व्हाटएवर जो भी चीज़। तो एक मैं छोटा-सा ऑफ़िस चाहे किसी घर के कोने में एक बना लूँगा, तो थोड़ा माहौल बन जाता है। आपको भी मालूम है जब हम उस लेवल पे आके बैठते हैं, तो वो मैं ज़रूर करूँगा, ओके। और एक बात उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बोली है यूट्यूब के बारे में, कि मैं यूट्यूब पे भी बहुत टाइम स्पेंड करूँगा, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और यूट्यूब में ऑन पैसिव के बारे में जो भी कुछ है मैं उसको देखूँगा, ओके। और एक बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बात बताई कि वो यूट्यूब पे सब कुछ देखते हैं, जो भी ऑन पैसिव में आता है। और ये शायद हाँ, मैंने आपको बहुत बार बात बताई है कि एक-एक चीज़ को ऑन पैसिव की के यूट्यूब पे ऐड्स देखते हैं, एक-एक वीडियो को देखते हैं, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, चाहे वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज में हो, वो ऐश उस वीडियो को ज़रूर देखते हैं। सारी की सारी जो भी वीडियोज़ हैं, ओके? तो इसलिए, और उन्होंने ये भी कहा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मुझे मालूम हो जाता है क्या है। तो जो उन्होंने एक और बात कही कि उनको लगता है कि जो वीडियो अच्छी है, या उनको लगता है कि ये थोड़ी सही है, तो उसको वो डिटेल में देख लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ कुछ लोगों का ये मानना था कि आप इतना टाइम कैसे निकालते हो? तो उन्होंने बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई 30 मिनट की वीडियो है, तो मैं उसको फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ओके? तो 30 मिनट को हो सकता है मैं 5-7 मिनट में ही देख लेता हूँ, ओके? तो जब फ़ास्ट-फ़ास्ट चलती है, उसमें स्पीड वाली ऑप्शन होती है, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं मैं फ़ास्ट-फ़ास्ट देख लो, अगर मुझको उनको लगता है कि वो जो कुछ बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा है, तो मैं उसको थोड़ा स्लो करके फिर वो चीज़ सुन लेता हूँ, ओके? कि क्या है? तो इसलिए मैं मल्टीपल टाइम्स अलग-अलग वीडियोज़ देख लेता हूँ कि मैं टाइम की सेविंग कर लेता हूँ। तो क्या ज़रूरी है तो उस वीडियो को देखता हूँ मैं, फालतू को उनको मालूम है वो फ़ास्ट फॉरवर्ड करके आधे घंटे की वीडियो को 5 मिनट में उसको क्लियर कर देंगे, ओके। बट कमेंट्स पढ़ता हूँ, इसीलिए मैंने शायद आपको पता नहीं कितनी बार बोला ये भी कि एक-एक कमेंट पढ़ा जाता है मिस्टर ऐश के द्वारा, हम क्या बोल रहे हैं, वीडियोज़ में हम क्या कहते हैं, वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स कैसे आते हैं, कौन सही कमेंट कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, और हमारे फाउंडर कौन से अच्छे वाले कमेंट्स कर रहे हैं, कौन से बुरे वाले, तो सारा का सारा मिस्टर ऐश के पास वो डाटा है।
ओके। तो उन्होंने ये बड़े एलैबोरेट करके चीज़ों को बताया कि यस मैं यूट्यूब पे टाइम देता हूँ। इवन उन्होंने ये बताया कि मैं तो न्यूज़ भी यूट्यूब पे ही देख लेता हूँ, ओके। वर्ल्ड में क्या हो रहा है मुझे सब मालूम है कि उधर-उधर करके तो मैं सारा कुछ वहीं पे बैठ के क्योंकि उनका ऑफ़िस है उधर उनके घर में भी, तो वहाँ पे वो सारा कुछ कर लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक चीज़ बोली है यूट्यूब के बारे में, ओके। इसलिए यूट्यूब में हम जो भी कुछ बनाएँ, जो भी कुछ बोलें, जो भी कुछ कमेंट करें, बहुत सोच समझ के ध्यान से करना और ये मैं पिछले 1-2 सालों से आपको बोलता आ रहा हूँ, ओके? इसलिए मिस्टर ऐश ने क्लियरली बोला है बहुत बार कि मुझे मालूम है हमारे लीडर्स कैसे हैं। उनको एग्ज़ैक्ट मालूम है कौन क्या है, कौन पैसा, पैसा, पैसा कर रहा है, कौन थंबनेल्स पैसा रोज़ का रोज़ लिखते जा रहे हैं अभी भी। पता नहीं कितनी बार बोल-बोल के मैं तो थक चुका हूँ। ऐश को मालूम है। कौन कर रहा है? तो जो पैसा कर रहे हैं, हो सकता है उनको पैसा ही ना आए। हाँ, ओके। सो ये उनकी मर्ज़ी है, हम बार-बार मैं उनको नहीं कहूँगा। भरा पड़ा है यूट्यूब रोज़ जिनका काम ही है कि थंबनेल पैसे का ही लगाना है, इतना, इतना, इतना पैसा, इतना ताकि वो सोचते हैं कि शायद कोई क्लिक करेगा, इसको पैसा देके और शायद उनको पैसा बनेगा। नहीं आप गलत कर रहे हो, प्लीज़ रुक जाइए। ऐश देख रहे हैं सारी चीज़ों को, कौन क्या कर रहा है, फाउंडर कौन-सा क्या कर रहा है। ये आपकी मर्ज़ी है आपने अपनी लाइफ़ में कैसे चलना है, ओके। सो ये उन्होंने किया। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं डेली का एक एजेंडा सेट सेट करूँगा अपने लिए एज़ ए फाउंडर कि मैं क्योंकि ऑन पैसिव में हूँ, ताकि मैं अपनी जो विज़न है जो मेरी ऑन पैसिव के तो यहाँ क्या प्रोग्रेस हो रही है ऑन पैसिव में, वो मुझे क्लियरली समझ आ सके, ओके। और उसने एक और बात बहुत अच्छी बोली और आप भी प्लीज़ उसको ज़रा ध्यान से सुनिए, ओके? मिस्टर ऐश ने ये बात क्यों बोली है, ओके? इसके ये थिंक करने वाली बात है। क्लियरली उन्होंने बोला कि मैं एक काम बिल्कुल नहीं करूँगा एज़ ए फाउंडर होने के नाते, मैं ये नहीं करूँगा कि मैं लिस्ट तैयार करूँ एमएलएम के जैसे और फिर मैं वो लिस्ट के जो मैंने तैयार किया फिर उन लोगों के पीछे भागूँ कि ओ आप आओ और उनको ज़बरदस्ती कहूँ कि यहाँ पे साइन अप करो ऑन पैसिव में जिससे कि लोग एक्चुअल में खफ़ा हो जाते हैं, तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा कि लिस्ट तैयार करके तो उनको पकड़ूँ, इस को यहाँ पे जॉइन कराऊँ और वो करूँ। ऐसे वाला काम नहीं करना चाहता क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव काम है बेसिकली। ओके, ये क्लियरली उन्होंने अनप्रोडक्टिव भी शब्द को यूज किया कि ये बेसिकली अनप्रोडक्टिव काम है। किसी को जाना लोगों के पीछे भागते रहना हो कि तू ज्वाइन ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा एज ए ऑन पैसिव का फाउंडर होने के नाते मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं क्लियरली समझता हूँ कि मेरी वैल्यू क्या है एज ए फाउंडर, ओके। क्योंकि फाउंडर जब आते हैं तो एज ए मेरी वैल्यू क्या एज ए फाउंडर तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा कि मैं लोगों के पीछे पीछे भागता रहूं एमएलएम की तरह और वो आगे आगे भागते रहे आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, तो मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा, ओके। तो आप भी थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। शायद आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें बोला था कि आप अपने लिंक्स हैं जो जब भी आएंगे बहुत सोच समझ के हमने मार्केट में देने हैं, कैसे देने हैं, ओके। आपको नहीं या तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो वीडियो। सेंसिबल मैंने वर्ड यूज किया था कि सेंसिबल तरीके से आपने अपने लिंक्स को कैसे यूज करना है। ये नहीं कि यहाँ से डाटा उठा ले यहाँ से जबरदस्ती भेज रहे हो इधर कर रहे हो लोगों को ऐसा नहीं करना है। सोच समझ के समझा के करके जो क्वालिफाइड लोग हैं उन्हीं को लेके आना है यहाँ पे, हमें फालतू की भीड़ नहीं चाहिए यहाँ पे। तो यही संदेश था मिस्टर ऐश का भी। मैं फालतू के लिस्टें नहीं तैयार करता रहूँगा और ये अनप्रोडक्टिव काम है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है, ओके। तो इस बात पे आप प्लीज़ गौर करिए कि ऐसा हमें शायद नहीं करना है, ओके। सो अगेन उन्होंने रिमाइंड किया कि मेरा सबसे पहला ही प्लान ये होगा कि मैं ऑल इन चला जाऊं सारे के सारे क्योंकि अब गेम चेंज होने वाली है यहाँ पे, प्रोडक्ट्स पेड होने वाले हैं और मनी इन्वॉल्व होने वाली है, ओके। तो उन्होंने ये बोला इसलिए मेरा फर्ज होगा कि मैं कंसंट्रेशन करूं यहाँ पे ऑन पैसिव में कि मैं यहाँ पे कैसे मुझे काम करना है क्योंकि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व और गेम चेंज होने वाली सारी, तो इस बात के ऊपर ध्यान रखना, ओके। एक मैसेज ये आया था कि हमारा बहुत जल्दी ओ कनेक्ट OES में इंटीग्रेट होने जा रहा है। टोटल 3 अपडेट उनको देनी थी, उसमें से एक अपडेट उन्होंने ऑलरेडी दे दी है कि OES ऑन पैसिव इकोसिस्टम में इंटीग्रेट होने जा रहा है। यस भूपेंद्र भाई नमस्कार। भूपेंद्र जी मुंबई गए हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच।
तो दोस्तों 2 अपडेट जिनका नाम दिया गया है न्यूक्लियर बम, ये न्यूज अभी हमारे बीच में आने वाले टाइम में शेयर की जाएगी हमारे सीईओ मिस्टर एस मोपरा जी के द्वारा। ओके, अब क्या होगी क्या नहीं होगी हम किसी को भी पता नहीं, हम सिर्फ एक मतलब ये क्या बोलते हैं ना अप्रोक्स या आशा कर सकते हैं कि ऐसा होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है हमें हमारे क्या बोलते हैं ना ये डाटा सेंटर के बारे में बता दिया जाए, हो सकता है हमारे कुछ एक नए ऑफिस का उद्घाटन कर दिया जाए, हो सकता है दुबई के अंदर कोई एक मतलब फंक्शन कर दिया जाए जहाँ पे कई ओ बोनस भी कुछ ऐसा मतलब मजाकिया तौर पर हमारे सीईओ एस मोपरा जी ने बात की थी ओ बोनस को लेके, हो सकता वो भी दे दिया जाए। कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब मैं कुछ उन्होंने हिंट भी दिए थे, उनके बारे में आप सभी लोगों के बीच में चर्चा करना चाहूंगा। पहला हिंट उन्होंने ये दिया था, आने वाली 15 अप्रैल को आने वाली 15 अप्रैल से हमारी कंपनी के फिजिकल प्रोडक्ट जो कि कैमरा बोल सकते हो, एआई कैमरा, जो कि हमारे जैसे अभी मैं ये आपके सामने मतलब ये तो अभी मैं मोबाइल से ज्वाइन हूँ, बट लैपटॉप से कई लैपटॉप ऐसे होते हैं जिनका